उत्तराखंड की पहचान रहे दून बासमती ब्रांड को फिर से जीवित करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी आशीष चौहान और मुख्य विकास अधिकारी देहरादून ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार इस बार मिशन मोड में काम कर रही है। डीएम आशीष चौहान ने बताया कि दून बासमती एक ऐसा ब्रांड है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देहरादून की घाटी में किसानों के स्तर पर इसका उत्पादन लगातार घट रहा था। पिछले साल कृषि विभाग ने एक इनोवेटिव प्रयोग के तौर पर 65 हेक्टेयर में विकासनगर के 2 ब्लॉकों में इसकी शुरुआत करवाई थी। इस बार हम इसे और आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस साल 75 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 160 किसानों के माध्यम से इसे डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर ब्लॉक में विस्तारित किया जा रहा है। इसके साथ ही विकासनगर में एक सीड बैंक भी बनवाया जा रहा है, जिससे किसानों को शुद्ध बीज समय पर मिल सके। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि उनका पूरा फोकस अब इस योजना को ग्रामीण स्तर तक ले जाने पर है। पंचायतों और कृषि विभाग के समन्वय से किसानों को तकनीकी मदद, अनुदान और बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि दून बासमती न सिर्फ देहरादून की विरासत है, बल्कि इससे किसानों की आय भी दोगुनी हो सकती है। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था और वो डिफरेंट हमारी मार्केटिंग रीप के माध्यम से उसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका ख़रीदा भी गया था। इस बार इसको हम कंटिन्यू करते हुए क्योंकि इसको हमें लॉन्ग टर्म करना है, इसको पूरे देश में और प्रदेश में इसको हमें अवेयर कराना है लोगों को इसका कि लोग इसको ख़रीदें। तो उसके क्रम में इस बार ऑलमोस्ट सभी ब्लॉक्स में हम रायपुर हो, डोईवाला हो, सहसपुर और विकासनगर हो, इन 4 ब्लॉक जो हमारे जनपद के मैदानी ब्लॉक है, यहाँ पे इसका हम शुरू करा रहे हैं। ऑलमोस्ट 75 to 80 हेक्टेयर्स में ये इस बार खेती की जाएगी और 150+ फार्मर्स इसमें इस बार इसकी खेती करेंगे। इसमें आगे जाकर हम इसका जो प्राइस है वो भी फाइनलाइज़ करेंगे, किस पे लोग इसे ख़रीदेंगे। जो हम रीप की टीम हमारी जो ख़रीदेगी इसमें मार्केटिंग के माध्यम से, और आगे से हिलांस के माध्यम से इसको पैकेजिंग करके हमारे द्वारा दिया जाएगा और डिफरेंट और जो भी बायर्स हैं उसको दून बासमती को ख़रीद सकते हैं। इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की भी हम सुविधा अभी यहाँ पे अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि प्रॉपर जो भी सीड हो वो टेस्टेड हो अपने मानकों में FSSAI के। और इसके अलावा हम सीड बैंक का भी इस बार प्रोविज़न कर रहे हैं कि एक सीड बैंक भी क्रिएट हो, जिससे आगे इसका गुड क्वालिटी सीड दून बासमती के आगे सभी को मिल पाए। थैंक यू। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया है और इसे एक तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। और एक सीड बैंक भी हम लोग विकासनगर में बनवाना चाह रहे हैं, या बनाए जाने का प्रोसेस अभी हमारा ऑनगोइंग है। तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वापस से इसे इस्टेब्लिश करने और एक देहरादून से दून बासमती का जो एक प्रॉपर कनेक्ट है उसे रिवाइव करने में सक्सेसफुल रहेगा।